आज मैं वाटर कंजर्वेशन के लिए कि वाटर कंजर्वेशन नॉट इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स बट इनसाइड द अर्थ, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं और उसको बचाना क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर एक पूरा चार्ट, डायग्राम, इलस्ट्रेशंस के माध्यम से आज यहाँ समझाने आई हूँ कि क्यों ज़रूरी है अंडरग्राउंड वाटर को बचाना और कैसे बचाया जा सकता है। तो मैं अभी दिखाती हूँ। सो सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन अर्थ, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, तो ये रिवर्स, लेक्स एंड वाटर, इससे हम पानी पहले यूज़ करते थे तो वो वापस रीफिल होता था रेनफॉल से। रेनफॉल से ये तीनों में पानी वापस रीफिल हो जाता था। ओके, नाउ बट फिर प्रॉब्लम क्या आई इसको यूज़ करने में? इट वॉज डिफ़िकल्ट टू यूज़ वाटर फ्रॉम देम एज दे वर फार बाय। यहाँ से पानी लाने में डिफ़िकल्टी थी। तो उसको इजी करने के लिए व्हाट ह्यूमन डिड, ह्यूमन डिग वेल्स एंड हैंड पंप्स। ठीक है ना, फिर ह्यूमन ने वेल्स, कुएं बनवाए और हैंड पंप्स बनवाए। अब कुआं और हैंड पंप, तो कुएं में पानी रीफिल कैसे होगा? रेनफॉल से। रेनफॉल से कुएं में पानी भर जाएगा, लेकिन हैंड पंप सो नॉट एबल टू फिल बोर्स डायरेक्टली। तो रेनफॉल से डायरेक्ट हैंड पंप्स के जो बोर होते हैं वो नहीं भरते। वो कैसे भरते हैं? इनडायरेक्टली। बट द लैंड एब्जॉर्ब्स। इनडायरेक्टली कैसे भरेगा? जैसे बारिश होगी तो लैंड एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, लैंड विल एब्जॉर्ब द रेन वाटर विच सीप्स इनसाइड एंड वाटर लेवल रेजेस विच ब्रिंग्स द वाटर इन हैंड पंप। तो वाटर लेवल बढ़ता है हैंड पंप्स में क्योंकि धरती उसको एब्जॉर्ब कर रही है। ओके, नाउ अभी क्या था कि वेल्स और हैंडपम्प से हार्ड टू टेक वाटर थ्रू फिजिकल एफर्ट। ठीक है ना, इसमें से पानी निकालना भी मुश्किल था फिजिकल एफर्ट से, बट इसका बेनिफिट था। बेनिफिट क्या था कि लेस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर वॉज एक्सट्रैक्टेड। नाउ नाउ व्हाट हैपेंड, टू रिड्यूस द फिजिकल एफर्ट पंप्स वर इंट्रोड्यूस। ठीक है ना, पंप से डायरेक्ट बोर करके पानी निकाल लिया। और इसका नुकसान क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्सट्रैक्टेड एंड देयर फॉर वेस्टेड। ठीक है ना, ज़्यादा पानी है, एक्सेस होता है तो वेस्टेज होता ही है, तो ज़्यादा पानी निकल रहा है, ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। अब क्या होता है कि ये जो वेल रीफिल्ड डायरेक्टली विद रेन वाटर, कुआं तो भर गया डायरेक्टली। हैंडपम्प रीफिल्ड इनडायरेक्टली, हैंडपम्प इनडायरेक्टली भर भर जाते हैं क्योंकि द रेन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय लैंड। नाउ टॉक अबाउट द बोर, विल टॉक अबाउट बोर। व्हाट हैपेंस बोर वाटर? सो बोर वाटर कैनॉट बी डायरेक्टली फिल्ड विद वाटर, रेन वाटर। ठीक है ना, बोर का पानी रेन वाटर से डायरेक्टली तो भर ही नहीं सकता, जैसे हैंडपम्प का नहीं भरता। अब इनडायरेक्टली कैसे भरेगा? इनडायरेक्टली जमीन सोख ले तो भर जाए, बट क्या होता है, कैनॉट बी इवन फिल्ड इनडायरेक्टली विद रेन वाटर बिकॉज there is no space for the rainwater to go inside the earth through land surface, as land surface is now sealed with cement or tiles. तो क्या होता है, देखिए इलस्ट्रेशन ये है, ये बोर है, इसमें से पानी वाटर कमिंग आउट। ठीक है, अब ये लैंड सरफेस है, ये सीमेंटेड है या टाइल्स है। हर जगह मैक्सिमम जगह पे टाइल्स और सीमेंट है, रोड सीमेंट के, टाइल्स घरों में, बाहर बाहर भी सब जगह टाइल्स है, ये लैंड सरफेस है। ठीक है, तो जो रेन पहले अंदर जाती थी लैंड के बिकॉज टाइल्स और सीमेंट नहीं थे, अब वो रेन वाटर अंदर ही नहीं जा पा रहा है, मैक्सिमम जगह पे, बहुत जगह पे नहीं जा पा रहा है, तो वो बाहर ही इकट्ठा हो रहा है, बाहर ही जमा हो रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, दिस रेन वाटर नॉट एबल टू गो इनसाइड, फ्लोइंग ऑन द सरफेस एंड आइदर इवेपोरेटेड। अब ये ऊपर ही बह रहा है, सरफेस के ऊपर बह रहा है, या तो ये इवेपोरेट हो जाता है, या इन केस ऑफ एक्सेसिव रेन्स कॉजेस फ्लड्स विच विल अगेन इवेपोरेट लेटर स्लोली। तो या तो ये इवेपोरेट हो जाएगा और ज़्यादा रेन में क्या होगा कि ये फ्लड बन के बहेगा बिकॉज ये अंदर नहीं जा पा रहा है, तो अंदर का लेवल भी कम हो रहा है और बाहर फ्लड्स आ रही हैं, वो भी धीरे धीरे सूख जाएगा। तो ये लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। सो वाटर इज कमिंग आउट with full speed but not going inside. This is happening. Consequences of bore water usage and cementing and tiling a large land area of land surface. ठीक है ना, कि बोर वाटर का यूज करना और लैंड को सीमेंट और टाइल कर देना बहुत सारे एरिया को, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ रेन, ड्रॉट एंड फेमाइन, है ना, अगर रेन नहीं हुई तो ड्रॉट और फेमाइन। In the presence of rain water, floods, as water is not seeping inside the earth and it flows on the surface of the earth. So what are the solutions?
So, solutions. Use the open water bodies for water requirement, as the open water bodies will dry up during extreme summers. So, use them as much as possible and store them. Second, completely seal the bores. Third, stop cementing and tiling everywhere so that the rainwater gets place to seep deep inside the earth and refill our water reservoirs. Water reserved deep inside the earth is more secured form of water reserve, which should be used only when no water is available on the surface of earth. It is like the security deposit, which must be used only during the hard times when no other option is available. Now, what we are doing right now is wasting the security deposit, and the current accounts, that is, the open water bodies, are depleting itself. So, what should be done now? Individual bores should be sealed as early as possible. Bore water should only be available to farmers, as it is the real requirement there if no other option is available. Now, public should keep kacha verandas and surroundings as much as possible. Public and even farmers should apply reverse bore at homes and farms. What is reverse bore? Reverse bore means which will not take the underground water out but allow the rainwater to go deep inside the earth so that it is reserved securely for hard times. There is an illustration. This is bore. This is surface. ये surface है, ये bore है. तो ये bore से क्या हो रहा है? पानी बाहर आ रहा है. Takes water out. This is bore. Okay. Now what happens? पानी बाहर आते आते water level goes down. Water level जो था वो कम हो गया. ठीक है ना? अब रिवर्स बोर का देखिए. रिवर्स बोर है ये. इससे पानी बाहर नहीं अंदर जाएगा. रेन वाटर है, सीप इन डीप वाटर. तो ये ज़मीन से तो सोखेगा ही, लेकिन डीप इनसाइड कैसे? अगर हमें बोर बना दें तो ये इससे अंदर तक जाएगा पूरा. तो ये अंदर जाएगा. सो क्या होगा? वाटर लेवल गोज अप. तो ये जो बाहर निकाल रहे थे हम बोर से, बाहर नहीं निकाले, बोर बनाए अंदर जाने के लिए, पानी को अंदर जाने के लिए. एक चीज़ इसमें और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि सराउंडिंग एरियाज हायर हो ताकि फ्लो करके पानी इस डायरेक्शन में आए और पूरा अंदर जाए. जो भी पानी धरती में जो रेन वाटर के थ्रू आता है वो इन बोर के अंदर जाए तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर हो. सो दिस इज रिवर्स बोर. बट कवर द रिवर्स बोर विद जाली टू प्रिवेंट फॉलिंग इन. इसको कवर कर सकते हैं ताकि कोई भी कुछ गिरे नहीं इसके अंदर, कोई भी ना गिरे इसमें. सो दिस इज रिवर्स बोर. सो बाय डिगिंग रिवर्स बोर्स and by stop cementing and tiling the outer land surfaces, we can prevent both these situations, droughts and famine, and second floods. ये दोनों situations, reverse bore और cementing और tiling को रोककर ये दोनों situations को avoid किया जा सकता है. Also, if public apply reverse bore at homes on the northeast direction with the slope of all the sides towards northeast direction, this helps in raising the water levels inside. Also, as per Vastu, it will be beneficial for overall well-being, health, money, peace for the family. As per Vastu, fresh water storage in Ishan Kon, that is northeast, brings overall prosperity. See, this is north, south, east, west. So northeast means this is Ishan. Northeast is Ishan Kon, means जो भगवान का स्थान होता है घर में वो. अगर वहाँ बोर कराएं तो वास्तु के हिसाब से यहाँ पे फ्रेश वाटर सोर्सेस होने चाहिए यहाँ कराने से. और घर के बाकी जितने स्लोप्स हैं ना, रेन वाटर कहीं भी गिरे यहीं पर फ्लो करे इस तरफ. इस तरह से स्लोप्स बनाया जाए और इधर बोर बनाया जाए, रिवर्स बोर, जिससे पानी बाहर ना आए अंदर जाए. तो इससे धरती में तो पानी होगा ही, लेकिन वो जो घर के वास्तु के लिए भी वो बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी के लिए. सो आई होप रिवर्स बोर सिस्टम कैसे वर्क करता है सब समझ गए होंगे कि पानी को बाहर निकालने की जगह अंदर डालना ज़रूरी है, और जो पानी सरफेस पे है, अर्थ पे है, उसको हमें यूज़ करना है. क्योंकि जो रिजर्व्स में है वो पूरे समय के लिए, वो अभी नहीं यूज़ करना है. पहले अर्थ का वाटर यूज़ करो, क्योंकि वो वैसे भी धूप से उड़ जाएगा. वैसे भी जो ओपन वाटर बॉडीज़ है, ज़्यादा धूप पड़ने से पानी ख़त्म हो जाता है. देखा आपने, नदियाँ सूख जाती हैं, तालाब सूख जाते हैं, तो उनको यूज़ करें. और नीचे वाटर रिजर्व्स को बढ़ाने में मदद करेंगे तो जो भी सिचुएशंस आने वाली हैं वो उतनी एक्सट्रीम्स में नहीं आएंगी, वो रुक जाएंगी आने से. थैंक यू.